हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,2,1 तथा 9,3,6 से होकर जाता है तथा समतल 2x प्लस 6y प्लस 6z बराबर 1 के लंबवत है। तो देखो, हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दो बिंदुओं से होकर जा रहा है और वो जो समतल 2x प्लस 6y प्लस 6z बराबर 1 के लंबवत है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x1 कोमा y1 कोमा z1 से होकर जाने वाले तथा a कोमा b कोमा c अभिलंब के दिक् अनुपात वाले समतल का समीकरण क्या होता है। समतल का समीकरण ये हम देखो किस प्रकार लिखते हैं। अगर इस समतल को P बोला तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा x माइनस x1 प्लस में b गुणा y माइनस y1 प्लस में c गुणा z माइनस z1 बराबर में 0। ये होता है समतल का समीकरण। तो अब देखो, हमें सबसे पहले बताया हुआ है कि ये जो समतल है ये बिंदुओं 2,2,1 और 9,3,6 से गुजर रहा है। तो पहले देखो, चूंकि 2,2,1 से P गुजर रहा है, से P होकर जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर संतुष्ट करवा सकते हैं, तो संतुष्ट करवा देते हैं। तो P क्या बनेगा, a गुणा में x माइनस 2 प्लस में b गुणा में y माइनस 2 प्लस में c गुणा में z माइनस 1 बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखो, अब ये हमारे पास में जो समतल आया है, ये समतल जो है 9,3,6 से भी जा रहा है। तो यहाँ पर अब इस समतल को हम पुनः 9,3,6 से संतुष्ट करा देते हैं। यहाँ पर x y z की जगह हम 9,3,6 रख सकते हैं। यानी कि क्या बन जाएगा, देखो a गुणा में 9 माइनस 2 करेंगे तो 9 माइनस 2 प्लस में b गुणा में 3 माइनस 2 प्लस में c गुणा में 6 माइनस 1 बराबर में 0। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2 7 होता है, तो 7a प्लस में b प्लस में 5c बराबर में 0। तो इसको तो बोल देते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताया कि 2x प्लस 6y प्लस 6z बराबर 1 ये जो समतल है इसके लंबवत भी है हमारा समतल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो जो लंबवत समतल होते हैं उनमें जो अभिलंबों के दिक् अनुपातों का गुणनफल का योग होता है वो 0 आता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में हमने जो समतल माना है उसके दिक् अनुपात ए बी सी हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अभिलंब के दिक् अनुपात हैं ए बी सी, और हमारे पास में जो समतल दिया हुआ है इसके अभिलंब के जो दिक् अनुपात है वो 2 6 6 हो जाएंगे, क्योंकि अभिलंब के दिक् अनुपात यही तो होते हैं एक्स वाई जेड के जो गुणांक आ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2a प्लस में 6b प्लस में 6c इसका जो मान है वो 0 होगा। तो इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे किस विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो पहले क्या करते हैं, हम ए को ऐसे लिखते हैं बट्टा में, यहाँ पे सारणिक आएगी बट्टा में। तो सारणिक हम कैसे बनाते हैं कि ए को छुपा लेते हैं और बी और सी के जो गुणांक है उनसे बनी हुई सारणिक, यानी कि 1 5 6 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 6 6 ये सारणिक बराबर में देखो माइनस बी बट्टा में क्या सारणिक आएगी, बी को छुपा लिया और ए और सी के गुणांक यानी कि 7 5 2 6। तो 7 5 2 6 बराबर में देखो सी बट्टा सारणिक क्या बनेगी, यहाँ पर सी को हमने छुपा लिया तो 7 1 2 6 ये बन जाएगी 7 1 2 6। और इसको हमने किसके बराबर मान लिया, लेमडा के बराबर, यानी कि ए बट्टा यहाँ से मान याद करेंगे तो 6 माइनस में क्या बनेगा 30 बन जाएगा, तो माइनस का 24 आएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस बी बट्टा 6 7 42 माइनस में 10, यानी कि 42 माइनस 10 कितना होता है 32। बराबर में देखो यहाँ पर सी बट्टा 6 7 42 माइनस 2 यानी कि 40 बराबर में आ जाएगा लेमडा। तो अगर हम यहाँ से ए का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा माइनस का 24 लेमडा, बी का मान ज्ञात करें तो माइनस का 32 लेमडा और सी का मान ज्ञात करें तो 40 लेमडा। ठीक है, ये जो ए बी सी के मान आए हैं ये क्या करते हैं हम उठाकर रख देते हैं। जब हमने 2,2,1 से
हमने संतुष्ट करवाया था समतल के समीकरण को, तो इस समीकरण में रख देते हैं। तो p का समीकरण क्या बनेगा, p बराबर में देखो यहाँ पर a की जगह -24 लेमडा, तो -24 लेमडा गुणा में x-2, तो x-2, फिर देखो प्लस में है b, तो माइनस का 32 लेमडा b नहीं आएगा यहाँ पर, y-2 आएगा गुणा में, तो y-2, फिर देखो आगे है c गुणा में z-1, यानी प्लस में 40 लेमडा गुणा में z-1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेमडा जो है वो तो उस तरफ जाके 0 बटा लेमडा यानी 0 बन जाएगा। अब बाकी हम अंदर गुणा करते हैं, तो -24 ये आ गया पहले, तो -24 का x, फिर देखो प्लस में आ जाएगा 48, ठीक है, फिर माइनस में 32y, प्लस में आ जाएगा 64, फिर देखो प्लस में 40 z, ठीक है, माइनस में 40 बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब अगर लिखना चाहें तो -24x -32y प्लस में 40z, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, फिर देखो 48 - 40 ये तो 8 हो जाएगा, और 8 + 64 करेंगे तो हमारे पास में कितना आने वाला है, 72, तो प्लस में 72 बराबर में 0। तो अब यहाँ से देखो हम किसको बाहर निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अगर उभयनिष्ठ लेना चाहें तो किसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, 4 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, माइनस के 4 को, तो -4 को उभयनिष्ठ किया तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 8y, फिर यहाँ पर माइनस का 10z ये बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का हमारे पास में बन जाएगा 18 बराबर में 0। ठीक है, तो -4 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा। फिर हम वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस से 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, यानी p का जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 2 को उभयनिष्ठ किया तो 3x प्लस में 4y माइनस में 5z, ठीक है, और माइनस में 9 बराबर में 0। तो अभिष्ट जो समतल का समीकरण है वो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि 2 को हमने उस तरफ भेज दिया है। तो हमारा यही आ गया अभिष्ट समीकरण, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।